हम किसी भी मोबाइल ऐप को रिस्पॉन्सिव किस तरह से बना सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक माई रिस्पॉन्सिव ऐप के नाम से बनाते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव करना इतना मुश्किल नहीं होता, आप बहुत इजीली इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो हम एक तो पहले इसका जो एमुलेटर है हम उसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा, पहले चलो उसी एमुलेटर के ऊपर हम ओरिएंटेशन के ऊपर काम कर लेते हैं। एमुलेटर को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से आके। एवीडी मैनेजर से जाके आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर लें। यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एमुलेटर भी आ जाएगा। इसमें कोई गड़बड़ है क्या, कह रहा है ऑलरेडी रनिंग। ठीक है जी, पहले ही हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन बन के आई है। मैं इसमें कोई एक सिंपल सा लेआउट बनाना चाहता हूँ। इसके अंदर अभी बिल्कुल सिंपल सा काम करूँगा। मैं इसमें एक ऐसा काम करना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज करता हूँ। बहुत ही एक सिंपल बेसिक सा काम जहाँ से आपको रिस्पॉन्सिव के कॉन्सेप्ट का पता चलेगा। अच्छा, रिस्पॉन्सिव बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट रेजोल्यूशन की डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, कुछ की हाइट एंड वेट के ऊपर अगर आप देखें तो वो चेंज होती हैं, कुछ चेंज होती हैं। फिर आप समटाइम उसी ऐप को पोर्ट्रेट मोड में जाके देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके पास इस तरह की चीज़ें आती हैं, कंटेंट बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो हम उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को रिस्पॉन्सिव कहा जाता है। ठीक है, ये वेबसाइट्स के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिव का। मैं यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड कलर इसको असाइन कर देता हूँ। नॉर्मली इस ऐप का ये कलर रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस ऐप को रन करता हूँ, यहाँ पे इसको कोई टेक्स्ट व्यू में कोई नाम भी दे देते हैं। और इसको मैं कोई टेक्स्ट साइज भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी ऐप बनी हुई है अभी। नॉर्मली ये ऐप इस तरह से काम कर रही होगी कि हम जैसे ही इसको रन करते हैं, अच्छा जी, इसमें एमुलेटर में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। पहले तो इसका ग्रेडल जो है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको रन करते हैं। अच्छा, तब तक हम एक काम ये कर लेते हैं, जब तक इसको हम रन करते हैं हम इसकी ओरिएंटेशन के ऊपर भी काम करते हैं। ठीक है, कि हम इसकी ओरिएंटेशन पे किस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा और आप ये जो लेआउट है, ठीक है, इसी लेआउट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप लोगों ने आना है यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल। ठीक है, इसके ऊपर आपने आना और इसके अलावा आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिव का डायरेक्टली कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कैसी चीज़ जहाँ से हम कोई रिस्पॉन्सिव बना लें। आपने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली रिसोर्स फाइल लेनी। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे फिर आप जो लेआउट की डायरेक्शन है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्मॉल स्क्रीन विड्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। स्क्रीन के हाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। विड्थ और हाइट दोनों पे काम कर सकते हैं। और डिफरेंट साइज के ऊपर काम कर सकते हैं। उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। नाइट मोड में उसके कलर्स क्या होंगे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसकी डेंसिटी, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, इनपुट, नेविगेशन स्टेट की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ हम किस पे काम करेंगे, ओरिएंटेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, कि हमारी ऐप नॉर्मली किस तरह से दिख रही होगी और ओरिएंटेशन के ऊपर किस तरह से दिख रही होगी। तो यहाँ पे आपने ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है और ओरिएंटेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं, इसका नाम, फाइल का नेम आप वही रख लें, एक्टिविटी अंडरस्कोर मैन, ठीक है, यही नाम इसका मैं रख देता हूँ, ये जो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे जो नाम रखा हुआ है उसी से, ठीक है। यहाँ पे रूट एलिमेंट जो है वो लीनियर लेआउट है। अच्छा जी, ये बाकी आपने वही सेलेक्ट करना, और यहाँ से आपके पास 3 तरह के वो होते हैं ओरिएंटेशन के ऊपर अगर आप बात करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ मोबाइल फ़ोन आपके ऐसे होते हैं जिसकी रेजोल्यूशन आप उसके ओरिएंटेशन में अगर पोर्ट्रेट पे भी लेके जाते हैं और लैंडस्केप पे भी लेके जाते हैं वो सेम ही रहता है, तो वो स्क्वायर टाइप का शेप होता है उसका, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट, हम आते हैं फॉर एग्जांपल ये पोर्ट्रेट के ऊपर इसका ये स्टाइल होगा, हम कहते हैं फिर लैंडस्केप के ऊपर हम इसका क्या साइज होगा, क्या स्टाइल होगा, ये होगा। तो मैं इसको सपोज लैंडस्केप के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लैंडस्केप पे रखता हूँ, लैंडस्केप पे रखने के बाद ओके कर देना। अच्छा, जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी मैन का फोल्डर बन के आ जाएगा, और प्लस इसके अंदर एक और एक्टिविटी बन के आ जाएगी, इसका नाम होगा एक्टिविटी मैन। अच्छा, इसके ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह से आपको दिख रही होगी। फिर इसके ऊपर आप यहाँ पे आके ना अपनी मर्जी से जो भी काम करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आके इसको एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ, और यहाँ पे इसको भी मैं टेक्स्ट साइज दे देता हूँ 50, और टेक्स्ट दे देता हूँ, अच्छा टेक्स्ट में 50 लिख दिया मैंने। लैंडस्केप, ठीक है, ये हमने इसको टेक्स्ट दे दिया, और इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ ग्रेविटी के साथ, ठीक है, ये सेंटर में आ गया। और इसको मैं कुछ टेक्स्ट साइज दे देता हूँ 40 डेंसिटी, ठीक है। टेक्स्ट कलर इसको देते हैं ग्रीन के ऊपर येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कोई भी बोर्ड देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से हम इसको येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लैंडस्केप व्यू है। अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले तो हम आते हैं एमुलेटर के अंदर, और यहाँ से चेक करते हैं सब गड़बड़ के। मैं इसके पहले का डेटा वाइप करता हूँ यहाँ से। ये कह रहा है कि ये एमुलेटर आपका चल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा सही, ठीक है। तो एमुलेटर एक और क्रिएट करते हैं। एमुलेटर क्रिएट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक करना आपने, और यहाँ से इसी साइज का एक एमुलेटर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक एमुलेटर बन के आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पे क्लिक करते हैं, और इस वाले को स्टार्ट कर लेते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है। ये आपके सामने दो लेआउट है। रिस्पॉन्सिव में ऐसा ही होता है कि आपका जो लेआउट होता है ना, वही उसी लेआउट की एक कॉपी बन जाती है, ठीक है। जैसे ये लेआउट है, आप इसी का डेटा कॉपी करके आप दूसरे लेआउट पे लेके जा सकते हो। ये दूसरी लेआउट फाइल है कि आप ओरिएंटेशन पे जाएंगे तो वो किस तरह से आपको फॉर्म दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, लॉगिन का फॉर्म है, तो आप इसमें एक लॉगिन का फॉर्म या साइन अप का फॉर्म दोनों आपने यहाँ पे बनाए, तो आप ऊपर नीचे करके इस तरह से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इसमें आएंगे तो फिर आप एक इस साइड पे कर लें, एक इस साइड पे कर लें, वही फॉर्म। तो ओरिएंटेशन पे ऑटोमेटिकली ये उस लेआउट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमुलेटर हमारा ऑन हो जाए तो फिर मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। इसमें भी ओरिएंटेशन होती है कि यहाँ पे आपके पास ओरिएंटेशन है, ठीक है, इससे आप रोटेट कर सकते हो उसको। आप इस चीज को भी तो समझे, मेरी परफॉर्मेंस भी तो खराब हो रही है, ठीक है।